हेलो किड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड का चैप्टर 3 जिसका नाम है द इनॉर्मस टर्निप। लेट्स स्टार्ट। देन किड्स चैप्टर इज द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स कुछ बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़, जिसको इसका मीनिंग है बिग या ह्यूज। कोई बड़ी सी चीज़ होती है जो उसको बोलते हैं इनॉर्मस। एंड टर्निप होती है वेजिटेबल, आप जानते हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं शलजम। तो हमारा चैप्टर है द इनॉर्मस टर्निप, एक बहुत बड़ी शलजम। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड। वंस अपॉन अ टाइम मीन्स एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ शलजम के बीज उगाए। प्लांटेड मीन्स यहाँ पे है उगाना। द टर्निप सीड्स ग्रू। शलजम के बीज उग गए। द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू। जो शलजम थी उसके बीज उगते गए और उगे और उगते ही गए। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। मैं इस बड़ी सी शलजम को खींचना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़े आदमी ने शलजम को खींचा और खींचा। बट ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन वह उस बड़ी सी शलजम को खींच नहीं पाया। एन ओल्ड वुमन केम। एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। मैं उस बड़ी सी शलजम को खींचना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सेड द ओल्ड वुमन। बूढ़ी औरत ने कहा। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत ने शलजम को खींचा और खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन वे दोनों उस बड़ी शलजम को खींच नहीं पाए। देन अ बॉय केम। एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। हम उस बड़ी शलजम को खींचना चाहते हैं। सेड द ओल्ड वुमन। बूढ़ी औरत ने कहा। आई विल हेल्प यू। सेड द बॉय। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस लड़के ने कहा। ये देखो कितनी बड़ी शलजम है। The old man and the old woman and the boy pulled and pulled. बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत और उस लड़के ने शलजम को खींचा और खींचा। बट दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। लेकिन वे उस बड़ी शलजम को खींच नहीं पाए। देन अ गर्ल केम। एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप। हम उस बड़ी शलजम को खींचना चाहते हैं। सेड द बॉय। लड़के ने कहा। आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। सेड द गर्ल। लड़की ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूँगी। देन द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। तब बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत और लड़का और उस लड़की ने शलजम को खींचा और खींचा। देन अप केम द इनॉर्मस टर्निप। जो बड़ी सी विशाल सी ह्यूज बिग शलजम थी वो फिर ऊपर आ गई। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। हम तुम्हारी मदद करेंगे इस बड़ी शलजम को खाने में। सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। बूढ़े आदमी और बूढ़ा आदमी और बूढ़ी औरत और उस लड़के और उस लड़की ने कहा कि हम तुम्हारी शलजम को खाने में मदद करेंगे। एंड दे डिड। और उन्होंने किया। तो किड्स आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए हुए हैं। देखो, फर्स्ट वर्ड है इनॉर्मस। जैसे मैंने आपको बताया, इनॉर्मस मतलब बिग, जो साइज में बहुत बड़ा हो, ह्यूज, वेरी बिग। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। किड्स इनॉर्मस का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसका मीनिंग होता है बिग या ह्यूज, बहुत बड़ा। टर्निप मीन्स आप जानते हो ये एक वेजिटेबल है जिसका मीनिंग होता है शलजम। ओल्ड मैन मीन्स, ओल्ड मीन्स बताओ आप मुझे। ओल्ड मीन्स होता है बूढ़ा, मैन मीन्स आदमी, तो ओल्ड मैन मीन्स हो गया बूढ़ा आदमी। इसका सिमिलर है बिल्कुल ओल्ड वुमेन। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। एंड पुल्ड मीन्स खींचना। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन आंसर है, चलो इन्हें सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया। प्लांट मीन्स एक तो होता है पौधा, जैसे आपने देखा है
मैंगो का प्लांट होता है या फिर रोज़ का प्लांट। और यहाँ पे प्लांट का मीनिंग है उगाना, यहाँ पे इसका मतलब है उगाने से, क्योंकि इन्होंने सीड प्लांट किए थे ना, बूढ़े आदमी ने शलजम का सीड प्लांट किया था, तो इसमें इसका मीनिंग होगा उगाना। देन पूरे सेंटेंस का मीनिंग है कि बूढ़े आदमी ने क्या उगाया। तो आप जानते हो क्या उगाया, शलजम उगाई। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, हम इसे लिखेंगे द ओल्ड मैन प्लांटेड एन इनॉर्मस टर्निप। तो उन्होंने इसको प्लांट किया था, उगाया था। जैसे आप बस जानते हो कि प्लांट मीन्स जैसे रोज़ का प्लांट होता है और बाकी फ्लावर के प्लांट होते हैं, लेकिन इधर इसका मतलब है उगाना। तो क्वेश्चन है कि बूढ़े आदमी ने क्या उगाया। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है द ओल्ड मैन प्लांटेड एन इनॉर्मस टर्निप। बूढ़े आदमी ने एक बड़ी सी शलजम उगाई। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। ये बूढ़े आदमी के लिए शलजम को खींचना मुश्किल क्यों था। बूढ़े आदमी के लिए शलजम को खींचना मुश्किल क्यों था, बिकॉज इट वॉज इनॉर्मस, क्योंकि शलजम बहुत बड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। बूढ़े आदमी की किसने मदद की बड़ी सी शलजम को खींचने में। तो चिल्ड्रंस इसका आंसर है एन ओल्ड वुमन एंड अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। इसका आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे है इसका आंसर एन ओल्ड वुमन अ बॉय एंड अ गर्ल हेल्प्ड हिम। ये देखो इधर यहाँ पे गर्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एट द इनॉर्मस टर्निप। बड़ी सी शलजम को किसने खाया। इसका आंसर है द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप। बूढ़े आदमी ने, बूढ़ी औरत ने और लड़के ने और उस लड़की ने बड़ी सी शलजम को खाया। देन किड्स नेक्स्ट इज टॉक टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एंड ड्रॉ फॉर वेजिटेबल्स दैट यू हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। नाम लिखो और बनाओ 4 वेजिटेबल, 4 सब्जियों का जिन्हें तुम धरती में से खींच के निकालती हो। नाउ नेम दैम इन योर ओन लैंग्वेज। और फिर तुम्हें उसे अपनी भाषा में भी उसका नाम लिखना है कि आपकी भाषा में उसको क्या बोलते हैं। देन किड्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, देन किड्स मैंने देखो यहाँ पे बना दिया, लिख दिया पोटैटो मीन्स आलू। अपनी इसको हिंदी में आलू बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो आप क्या बोलते हैं इसको। यहाँ पे मैंने इसकी शेप भी बनाई हुई है। इधर है कैरेट जिसको गाजर बोलते हैं, कैरेट बनाई हुई है। फिर ये रेडिश जिसको बोलते हैं मूली, एंड ये ऑनियन मतलब प्याज। सेकेंड इज लेट्स गो शॉपिंग। चलो खरीदते हैं, खरीदारी करते हैं। हाउ मैनी वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन द मेज। कितनी सब्जियों को तुम इस मेज में, इस पजल में ढूंढ सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल, एक गोला बनाओ अराउंड ईच वर्ड। उन सभी सब्जियों के नाम के चारों ओर आपको एक गोला बनाना है, एक सर्कल करना है ऐसे। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। देखो यहाँ पे यो ब्लू में है ना पोटैटो, आपके लिए किया गया, ऐसे आपको करना है। मैंने इधर किया हुआ है। यहाँ पे कैरेट है, कैरेट दी हुई है, तो कैरेट आप ढूंढोगे यहाँ पे कैरेट। तो बताना किसी कोई वर्ड दिया हुआ है उसका उल्टा। यहाँ पे बोला हुआ है द एंटायर क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। जो पूरी क्लास है उसको 2 ग्रुप में बांटना है। वेयर वन ग्रुप सेज 1 वर्ड, जहाँ पे जो एक ग्रुप होगा जिसमें मे बी 10-15 लोग, जितने भी बच्चे होंगे ग्रुप के, क्लास के आधे बच्चे होंगे उस ग्रुप में, तो वो एक वर्ड बोलेगी, वो वाला ग्रुप एक वर्ड बोलेगा। जो सेकंड ग्रुप होगा, दूसरा ग्रुप, वो उसका उल्टा वर्ड बोलेगा। यहाँ पे बोला हुआ है ग्रुप 1 में दिया हुआ है इसी मतलब होता है EGA पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं डेट इज, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके लिए दिया हुआ है यहाँ पे पुल। ग्रुप 1 बोलेगा पुल ब्लैक टू राइट, एंड ग्रुप 2 के लिए पुश। एक आपके लिए किया हुआ है, पुल का अपोजिट क्या होगा, पुश। ब्लैक का अपोजिट बताओ आप क्या होगा, आपको बताना है ब्लैक का अपोजिट। ब्लैक का अपोजिट होगा वाइट, वाइट। देन आगे ट्रू, ट्रू का अपोजिट है फॉल्स। ट्रू मीन्स होता है सच बोलना, फॉल्स मीन्स झूठा। राइट का अपोजिट लेफ्ट, राइट सीधा, लेफ्ट उल्टा। नेक्स्ट इज, और या फिर हम रोंग भी बोल सकते हैं, इसमें इसके 2 अपोजिट होंगे राइट के, राइट राइट लेफ्ट, या फिर राइट रोंग, जो आपको ठीक लगे, या फिर दोनों लिख देना। दिस इज हाउ द गेम्स गोन ऑन, और इसी तरह से गेम खेला जाएगा। सम वर्ड्स आर सजेस्टेड हेयर, यू मे पिक अप सम मोर वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। कुछ वर्ड आपको नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे, और आप इससे भी ज़्यादा वर्ड
उसमें से अपना जो चैप्टर है इनॉर्मस टर्निप वाला, इसमें से ले सकते हो। इसमें आपको क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं? फार, फार मीन्स होता है दूर, तो फार का अपोजिट क्या होगा? पास। दूर का तो अपोजिट पास होगा ना, दूर का उल्टा, तो पास को इंग्लिश में बोलते हैं नियर, फार का अपोजिट नियर। गुड मीन्स अच्छा, अच्छे का उल्टा क्या होगा? बुरा, बुरे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैड। गुड का अपोजिट बैड। डार्क मीन्स होता है अंधेरा, एंड डार्क का अपोजिट होगा लाइट। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर, ऊपर का अपोजिट नीचे, नीचे को क्या बोलते हैं? डाउन। ओल्ड मीन्स बूढ़ा, बूढ़े का अपोजिट होगा यंग, यंग मीन्स जवान। आप इस एक्सरसाइज को ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट है टीम टाइम। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। एक्टिविटी आपको करना है ग्रो अ प्लांट, आपको एक पौधा उगाना है। थिंग्स रिक्वायर्ड, उसके लिए आपको चीज़ों की ज़रूरत है कि जैसे कि अ ग्लास, एक तो ग्लास, ब्लोटिंग पेपर, देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ऐसे मिलेगा आपको मार्केट से अगर आप करते हो इस एक्टिविटी को। सम सैंड, कुछ रेत या फिर मिट्टी, मिट्टी होगी या फिर रेत, या जो भी आपके पास अवेलेबल होगा। सम सीड्स, कुछ बीज, देखो यहाँ पे किडनी बीन्स दी हुई है, यहाँ पे ऑफ बीन्स और राजमा, यहाँ पे राजमा दी हुई है, या तो फली के बीन्स ले लेना सीड, या फिर इधर राजमा दी हुई है, आपके पास जो भी हो आप वाले बीज ले लेना। मेथड मीन्स तरीका। फिर आपको यहाँ पे बताया हुआ आपको क्या करना है। नंबर 1 इज लाइन द ब्लोटिंग पेपर इनसाइड द ग्लास, आपको वो ग्लास ले लेना है, उसके अंदर जो ब्लोटिंग पेपर दिया हुआ है यहाँ पे, इसको ग्लास के अंदर फैला देना है। देखो इधर जैसे इसने लगाया हुआ ना, इधर यहाँ पे ऐसे आपको लगा देना है। प्लेस द सैंड इन द ग्लास, फिर उस मिट्टी को या फिर रेत को ग्लास के अंदर रख देना है। वेट द सैंड, जो मिट्टी है या रेत है उसको थोड़ा गीला कर लेना है, मतलब उस पर थोड़ी बूंदे डाल देनी है पानी की। प्लेस अ फ्यू सीड बिटवीन द ब्लोटिंग पेपर एंड द ग्लास, और कुछ बीजों को जो ये पेपर है ब्लोटिंग पेपर और ग्लास के बीच में प्लेस कर देना है, रख देना है। नंबर 5 इज सी डैट द सीड आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, आपको ध्यान रखना है कि जो बीज है वो एक दूसरे से अलग अलग हो, चिपके हुए ना हो, थोड़ी दूरी दूरी पे हो वो। नंबर 6 इज सी हाउ द रूट्स एंड शूट्स ऑफ द सीड ग्रू, आपको देखना है, अब आपको नोटिस करना है रोज कि कैसे वो जो बीज है वो सीड है उसकी जो रूट्स मीन्स जड़े, शूट मीन्स तना, कैसे वो उगता है, कैसे बड़ा होता है, आपको फिर उससे नोटिस करना है। नेक्स्ट है आपको एक फ्रेंडशिप स्लाइड बनानी है, सैलड, मेक अ फ्रेंडशिप सैलड, आपको दोस्तों के साथ एक मतलब फ्रेंडशिप वाली सलाद बनानी है। उसके लिए आपको चीज़ें चाहिए, थिंग्स रिक्वायर्ड मीन्स चीज़ों की आवश्यकता, चीज़ों की ज़रूरत होगी। कैरेट्स, गाजर, आपको 2 गाजर चाहिए, 2 टमाटोज चाहिए, 2 पीस चाहिए, स्पूनफुल, और 1 लेमन चाहिए। स्पूनफुल मतलब पूरी चम्मच भरी हुई। इसका तरीका है वॉश ऑल द वेजिटेबल्स वेल, आपको सारी सब्जियों को अच्छे से धोना है। नंबर 2 इज कट द कैरेट्स, टमाटोज एंड लेमन, फिर गाजर को और टमाटर को और नींबू को अच्छे से काटना है। फिर आपको करना है मिक्स द पीस, कैरेट्स एंड टमाटोज टुगेदर, आपको मटर को, गाजर को और टमाटर को आपस में मिला देना है, अच्छे से मिक्स करना है। आप अपनी मम्मा की हेल्प से ही कर सकते हो, मम्मी की या मोम की, जिस जो भी आप बोलते हो, अपनी मदर की हेल्प से आप इसको कर सकते हो परफॉर्म। नंबर 4 इज देन आपको नंबर 4 में करना है स्क्वीज लेमन जूस ऑन टॉप, आपको नींबू को निचोड़ना है, नींबू का जूस डाल देना है इसके टॉप पे, इसके ऊपर, अपनी मम्मा की हेल्प से आप इसको कर सकते हो। नंबर 5 इज ऐड सोल्ट, और आपको इसमें नमक डालना है। अब इसमें नमक की इन्होंने अमाउंट नहीं बताई कि कितना डालना है, तो इसमें आप अपनी मदर की हेल्प ले लेना। नंबर 6 इज मिक्स वेल, इसको अच्छे से मिक्स करना है। देन 7 इज शेयर योर सैलड विद योर फ्रेंड, फिर अपने दोस्तों के साथ अपनी जो सलाद है उसको अच्छे से शेयर करके खा लेना है। अपनी मदर और फादर उन सब की हेल्प से अच्छे से आपको परफॉर्म करनी है एक्टिविटी। लेट्स राइट, चलो लिखते हैं। फर्स्ट इज हाउ डू यू लाइक टू ईट दिस वेजिटेबल्स रो और कुकड, आप इन सब्जियों को कैसे खाना पसंद करते हो। रो मीन्स होता है बेटा कच्चा, और कुकड मीन्स पका हुआ। आपको बताना है कि आप इन वेजिटेबल को जो नीचे सब्जी दी हुई है ना, आप उनको कैसे खाना पसंद करते हो। पकी हुई सब्जी जो उबल के बनती है, उबालते हैं जिसको बॉईल करते हैं, या फिर उसको रो मीन्स कच्चा खाना पसंद करते हो। और फिर आपको ये भी बताना है से वाई, क्यों, ऐसा क्यों। तो देखो यहाँ पे वेजिटेबल्स लिखी हुई है, यहाँ पे रो,
जो आप रो खाना पसंद करते हो और कुकड़ खाना पसंद करते हो वो लिखना है। कैरेट गाजर आप कैसे पसंद करते हो रो, तो रो पे टिक कर देना। अगर आप कुकड़ पसंद करते हो तो कुकड़ पे। देखो मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। तो किड्स मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। जैसे मुझे कैट रो पसंद है तो मैंने रो पे टिक किया है। अगर आपको कुकड़ पसंद, वैसे मुझे कुकड़ भी पसंद है तो मैं कुकड़ पे भी कर देती हूँ। ऐसे टिक कर देना आपको। अगर आपको रो पसंद है तो आप रो पे टिक कर दो, कुकड़ पसंद है तो आप कुकड़ पे टिक कर दो। रो मीन्स कच्ची खानी पसंद है आपको गाजर, या फिर पका के एक सब्जी बना के। और अगर आपको दोनों पसंद है तो आप दोनों भी कर सकते हो। टर्निप में सब्जियाँ आपको कैसी खानी पसंद है, मैंने तो कुकड़ किया हुआ है। पोटैटो आलू कैसे पसंद है, आलू उबालने वाले पे। ओनियन मीन्स प्याज, प्याज मैंने दोनों पे किया हुआ है। बीन्स फली, वो भी मैंने दोनों पे किया। आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से, अपने पेरेंट्स के हिसाब से आप कर सकते हो, जैसे भी आप खाते हो, आप जैसे आपको पसंद है बोलते हैं, जो हम खा चुके हैं। राइट दियर नेम शेयर, आप कौन सब्जियों के यहाँ पे नाम लिखने हैं। देखो जो मैंने खाई थी मैंने उनके यहाँ पे नाम लिख दिया है, आप इन्हें भी लिख सकते हो, या फिर जो आपने पिछले हफ्ते खाई है उन कोई भी 4 सब्जियों के नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा है स्पाइनच मीन्स पालक की सब्जी, कैबेज पत्ता गोभी की सब्जी, कैरेट मीन्स गाजर, और दाल हमने ये खाई थी। आप जो आपने खाई आप वो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। नंबर 3 इज कंप्लीट दिस कॉलम्स, इन कॉलम को भरना है 1। आपको इनके प्लूरल लिखने हैं, मतलब अगर कोई चीज़ एक है तो उसको ऐसे बोलते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा है तो आप उनको क्या बोलोगे, उनको प्लूरल बोलते हैं। तो आपके लिए एक किया हुआ है यहाँ पे कैरेट, कैरेट मीन्स गाजर, बहुत सारी गाजर तो हम क्या बोलेंगे कैरेट्स। टर्निप मीन्स सलजम, एक सलजम तो टर्निप, 2 या 2 से ज़्यादा टर्निप, यहाँ पे 3 टर्निप है तो क्या होगी टर्निप्स। ऐसे लगा देंगे हम इसमें, मैं कर देती हूँ अभी। देन किड्स आपको यहाँ पे नोट कर लेना है ऐसे, टर्निप अगर एक है तो टर्निप, एक से ज़्यादा है तो टर्निप्स। ओनियन एक है तो ओनियन है, फिर एक या 2 से ज़्यादा है तो ओनियंस, अनियंस। देन पोटैटो का यहाँ पे दिया हुआ है पोटैटोस, टोमेटो का हमने कर दिया टोमेटोज। बस आपको ऐसे लगाना है टर्निप में और ओनियन में, लेकिन टोमेटो की स्पेलिंग जैसे पोटैटो के ना ऐसे इसमें ईएस लगेगा टोमेटोज। नेक्स्ट इज वोकेबलरी, वोकेबलरी बोलते हैं किड्स वर्ड मीनिंग को, जिसमें आपको वर्ड मीनिंग दिए होते हैं, वर्ड मीनिंग लर्न करने होते हैं। ये बोल रहे हैं 1 वर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। जो एक वर्ड है, एक शब्द है, इन जो नीचे जो भी सेट दिए हुए हैं, जो भी लाइन दी हुई है वो अलग है दूसरों से। सर्कल द ऑड वन आउट, आपको जो इनमें से अलग है उसको सर्कल करना है। चलो करते हैं। फर्स्ट इज टर्निप, पोटैटो, टोमेटो, सनफ्लावर, कैरेट, ब्रिंजल। क्लू, इसका क्लू है क्लू वेजिटेबल्स। देखो यहाँ पे आपको सारी वेजिटेबल का नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक चीज़ अलग है, ढूंढो आप क्या है। और आपको इसमें एक हिंट, क्लू मीन्स हिंट, आपको एक आइडिया भी दिया हुआ है कि ये सारी वेजिटेबल्स है, तो इसमें कुछ एक ऐसी चीज़ है जो वेजिटेबल नहीं है। तो टर्निप तो शलजम वेजिटेबल है, पोटैटो भी हम खाते हैं, टोमेटो भी वेजिटेबल है, कैरेट भी वेजिटेबल है, ब्रिंजल भी, बट सनफ्लावर वेजिटेबल नहीं है, ये एक फ्लावर है। तो आपको इसको सर्कल करना है ऐसे। सेकेंड इज काउ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, कंगारू, मेलन। क्लू इसका आइडिया है, इसमें आपको हिंट दिया हुआ है एनिमल, सब एनिमल होने चाहिए। तो एक चीज़ है जो एनिमल नहीं है वो है मेलन, मेलन मीन्स खरबूजा, ये तो फ्रूट है, तो ये ओड है, इसको सर्कल कर दो। थर्ड इज बानियान, नीम, पीपल, मैंगो, स्नेक, एप्पल। इसका क्लू है ट्रीज, सब चीज़ ट्री होनी चाहिए, पेड़ होने चाहिए। इसमें एक चीज़ है जो एनिमल है तो उसको सर्कल करो, वो है स्नेक। फोर्थ इज रोज, लिली, सनफ्लावर, लोटस, कॉलीफ्लावर। इसका है हिंट फ्लावर्स की सारी चीज़ फ्लावर है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है वो फ्लावर नहीं है, लेकिन उसके नाम में फ्लावर है, वो है कॉलीफ्लावर। वो एक वेजिटेबल का नाम है जिसको बोलते हैं फूल गोभी, तो इसको आप सर्कल करो। फिफ्थ इज पिकॉक, पैरट, लिजार्ड, क्रो, वुडपीकर। इसमें आपको हिंट दिया है कि ये सब बर्ड्स हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ बर्ड नहीं है जो लिजार्ड है, वो तो दीवारों पे चलती है, वो नहीं उड़ सकती ना, तो इसको सर्कल करना है। से अलाउड, से अलाउड, जोर से बोलो। पुल, पुल मीन्स होता है खींचना, कूल मीन्स ठंडा, कट, कट मीन्स होता है कट मीन्स काटना। फुल, फुल मीन्स होता है भरा हुआ। रूट बोलते हैं जड़ को, जो पेड़ पौधों की जड़ होती है ना उनको बोलते हैं रूट। बट मीन्स लेकिन।
पुट मीन्स रखना, शूट मतलब होता है एक तो शूट करना, गोली चलाते ना जैसे उसको शूट करना, और दूसरा शूट का मतलब होता है जो एक प्लांट है ना जो उसका तना है उसको भी शूट बोलते हैं, वहाँ से जो पे आप जहाँ से आपको तने से ब्रांचेस निकलती हैं उनको शूट बोला जाता है। लास्ट वन इज शट, शट मतलब होता है बंद करना। तो किड्स आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑलवेज बी हैप्पी। Children, please like and subscribe to our YouTube channel and thanks for watching. Keep watching, keep loving. Keep loving.